अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जी हमने बनाया था खाने में रोस्ट, और साथ में मैं अम्मी के लिए आलू का सालन बना रही थी, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है, ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं बना रही थी साथ में ज़र्दा। तो ज़र्दे के लिए मैंने चावल पहले से 1 घंटा भिगो के रखे हुए थे, और यहाँ पे मैंने पानी वगैरह चढ़ा दिया था। रोस्ट हमारा बन के रेडी हो गया था जी। तो हमने दोपहर को बनाए थे बैंगन, जो ऐसे ही पड़े थे, उसके साथ हमने रोस्ट बना दिया था। तो साथ मैंने कहा फिर मीठा तो होना चाहिए, जब बैंगन भी हैं और रोस्ट भी है, साथ कुछ मीठा होना चाहिए। तो फिर भाभी ने कहा ठीक है आप मीठा बना लो। तो मैंने कहा मीठे में हम बना लेते हैं ज़र्दा। तो पहले मैंने खीर बनानी थी, लेकिन दूध नहीं था, तो फिर मैंने कहा चले ज़र्दा ही बना लेती हूँ। काफ़ी दिनों के बाद बना रही थी, तो मैंने कहा चलें आज फिर ज़र्दा बनाते हैं। तो मेरे घर में मीठा सबको ही बहुत पसंद है। सबसे पहले मुझे खुद को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मीठा बहुत ज़्यादा मीठा लवर हूँ। तो उसके लिए मैंने चावल जो थे, ये देखें जी, चावल मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हुए थे। आपको पता है ज़र्दे के जो चावल होते हैं ना, ये बिल्कुल गला लेने चाहिए। ये नहीं कि इसमें 1 कनी रहने दें, 2 कनी, ऐसे नहीं होता, क्योंकि मिट्टी के अंदर जाके ना ये फिर से जो है ना सख्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें देसी घी डाला, उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाली, थोड़ा-सा मैंने इसमें दूध और दालचीनी और लौंग, 3 से 4 अदद लौंग डाले थे, 2 अदद मैंने दालचीनी के टुकड़े डाले थे, और इनको अच्छे से घी के अंदर मैंने फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें चीनी ऐड की। चीनी के बाद जी मैंने इसमें थोड़ा-सा दूध ऐड किया, मतलब आधा कप के करीब, ठीक है। उसको अच्छे से मैंने चीनी को अब मेल्ट कर रही थी। जब तक चीनी मेल्ट नहीं होगी ना, तो नहीं तो चावल जब दम पे रखते हैं ना, तो बीच में मतलब अच्छे से चीनी को मेल्ट होना चाहिए। तो ये देखिए जी, मैंने इसको दम पे रख दिया हुआ था, और मुझे जो कलरफुल चावल होते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसमें मैंने ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, तीनों कलर डाल दिए हुए थे, और गरी बादाम सब कुछ डाल के अभी मैंने इसको दम पे रख दिया हुआ था। तो मैंने कहा जब तक ये दम पे हैं, उसके बाद जी हमने रात को चावल वगैरह सब कुछ खाया पिया बहुत अच्छे पे। ये नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे को जी हमने बनानी थी चिकन वाली रोटियां, तो उसके लिए भाभी ने मुझे चिकन तैयार करके दे दिया हुआ था। तो हमारे घर में आए थे मेहमान, भाई के दोस्त आए थे, तो मैंने जल्दी जल्दी ना मैंने कहा रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी खाना खाना था। तो यहाँ पे मैंने रोटी वगैरह तैयार है, और गर्मी में आलू वाली रोटियाँ, चिकन वाली, ऐसे कोई भी खाना बनाना इतना मुश्किल है, क्योंकि गर्मी में किचन में खड़ा होना ही एक बड़ी बात है, ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए। तो यहाँ पे जी मैंने रायता भी बना दिया था साथ में, और साथ में रोटियां वगैरह बना दी। तो मैंने कहा पहले उनको खाना दे देते हैं, उसके बाद जो है बाकी सब लोग खा लेंगे, जैसे भाभी, अम्मी। तो उनके लिए मैंने खाना यहाँ पे प्लेट वगैरह सब कुछ लगा दिया हुआ था। और यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी शॉर्ट्स वगैरह भी बना लेते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट डे यहाँ पे मैं शाम को आई ऊपर कमरे में, और ना मैं कपड़े वगैरह धोए, और ये अलमारी वगैरह अपनी ठीक की थी, और जो चीज़ें नहीं चाहिए थी वो अलमारी में से निकाल के रख दी थी। और यहाँ पे ना मेरे घुटने में लग गई चोट, मैं सीढ़ियों से गिरी, और मेरे घुटने में और मेरे बाजू में चोट लग गई। अभी तो खैर काफ़ी बेहतर है, मैंने दवाई वगैरह खाई थी और ठीक है अब तो। लेकिन ये 3-4 दिन पहले की वीडियोज़ है। तो यहाँ पे ना बैठी हुई थी, और नीचे उतरा नहीं जा रहा था, क्योंकि आप सबको पता है मेरी जो सीढ़ियाँ हैं वो गोल वाली हैं, और यहाँ से उतरना चढ़ना इतना मुश्किल होता है। तो खैर मैंने कहा अब हिम्मत करके नीचे तो जाना ही पड़ेगा। तो अब सबसे वही बात कर रही थी कि अब नीचे कैसे जाऊँगी तो खैर फिर हिम्मत करके नीचे चली गई, और जब गई तो भाभी ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा मैं तो सीढ़ियों से गिर गई। और सीढ़ियों से गिरी किस तरह से, मतलब ऊपर वाले जो हैं हमारे जो मालिक मकान हैं, उन्होंने वो कूलर में पानी लगा रहे थे, और एकदम से कूलर की वो जो खस होती है ना, वो नीचे गिरी, और मैं डर के, मतलब मुझे इतना डर लगा, समझ नहीं आई कि ऊपर से क्या चीज़ आ गई, और मेरा पाँव स्लिप हुआ है। शुक्र करेंगे अल्लाह ने मुझे बचा लिया। उसके बाद जी रात को बहुत तेज़ तूफ़ान आया, तूफ़ान ही आ गया और इतनी मिट्टी, मैं तो अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी कि अल्लाह ताला बारिश ही कर दें, चले थोड़ी सी ठंडक हो जाएगी, जो इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाएगा। लेकिन जैसे अल्लाह की मर्ज़ी, और यहाँ पे इतना तूफ़ान आया था, काला स्याह था, कुछ नज़र तो आ ही नहीं रहा था, मिट्टी मिट्टी हुई हुई थी और बुरा हाल था। तो यहाँ मैं बाहर देखने के लिए गई, और मुझे सब लोग कह रहे थे कहीं उड़ ना जाना, तो मैंने कहा नहीं एक दफ़ा देख के तो आती हूँ बाहर। लेकिन इतनी आवाज़ थी। उस रात को हमने बनाए थे चने। तो आप लोग कहेंगे ये खाने और इस तरह की वीडियोस होती रहती हैं, पे क्या करूं, अब कुछ समझ में नहीं आ रही, गर्मी में कुछ कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो चने वाइट बनाए थे,
और उसके बाद खाना पीना खाने के बाद हम सब लोग, जब आंधी वगैरह रुक गई तो हम लोग ना रात के तकरीबन 10:30 बजे बाहर चले गए थे। सड़क पे ना बहुत ठंडी हवा चल रही थी, उसके बाद मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था। तो यहाँ पे अम्मी, मैं, भाई, भाभी सब लोग हम बाहर बैठे हुए थे वॉक की यहाँ पे, और यहाँ पे भाभी बैठी हुई थी। तो उसके बाद रात को फिर मैंने अम्मी के लिए बनाया दलिया। अब ये मेरी वीडियो जो है ना 4 से 5 दिन की है, और आप लोग मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस जो होती है ना बहुत मुश्किल से बनाती हूँ, और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप सबको मैं बार बार यही बोलती रहती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक किया करें। तो यहाँ पे जी अम्मी के लिए दलिया बना रही थी मैं, और दलिए को ना पहले, ये गंदम का दलिया है, इसको मैंने पहले भूना, अच्छा सा भून के ना उसके बाद इसको अच्छे से धो के उसके बाद अपने इसको चढ़ाना है। तो आप एक दफ़ा इसी तरीके से बनाना, आपको इतना मज़ा आएगा ना ये खा के दलिया। मैं दलिया बिल्कुल नहीं खाती थी, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, लेकिन ये मैंने अम्मी से सीखा है, और कसम खुदा की इतना मज़े का ये दलिया है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको धो के चढ़ा दिया हुआ है। अब ये 2 से 3 घंटे आराम से ये पकेगा, हल्की आंच पे मैंने इसको रख दिया हुआ है। लेकिन आगे आगे देखना ये क्या हो गया मैं इसको रख के चली गई, इसका ढक्कन बंद करके, और ये सारा जो है ना बाहर आ गया था उबल के। तो खैर इसको देखना पड़ता है क्योंकि ये नीचे ना लग जाए। उसके बाद ये देखो तकरीबन गला हुआ ही था, लेकिन मैंने कहा तकरीबन अभी थोड़ा सा और पक जाए फिर इसको ग्राइंड करूँगी। तो हम लोग इसको ग्राइंड करते हैं अच्छे से, और साथ हमने आज बनाना था चिकन पुलाव। तो खैर वो तो भाभी ने चिकन पुलाव बनाना था। और ये देखिए जी हमारा दलिया बन के रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार, सबको इतना ज़्यादा पसंद आया था, और मैंने ये दलिया फ़र्स्ट टाइम बनाया है। तो खैर मैं भाभी से पूछती रही कि इसको कैसे बनाना है, क्या करना है, तो उन्होंने मुझे सारी टिप्स दे दी थी, और उस टिप्स के हिसाब से मैंने ये दलिया जो था तैयार कर लिया था। तो ये देखिए जी कुछ क्लिप आगे पीछे हो गई हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें देसी घी डाला, उसके बाद मैंने बादाम डाले और सौंफ थोड़े से, आप इसको ना सौंफ भी डालें, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हमारे पतीले की तरफ बिल्कुल मत जाना कि पतीला हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। खैर कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ों में ऐसा होता रहता है। तो यहाँ पे हमारे साथ साथ बन रहा था मुर्गी वाला पुलाव, चिकन पुलाव, ठीक है जी। और दलिया हमारा तकरीबन बन के तैयार ही था। तो फिर मैंने कहा चलें, अभी मैंने सबसे पूछा किसी ने गरम गरम दलिया खाना है, तो सबने कहा हाँ जी खाना है। तो अम्मी को भी मैंने टेस्ट कराया, तो अम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे मैं अम्मी के लिए बना रही थी चिकन का सालन, क्योंकि वो चावल वगैरह नहीं खाती हैं। तो यहाँ पे मैंने चावलों को दम वगैरह भी लगा दिया था। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो अच्छी लगती प्लीज़ मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताइएगा, और मुझे अच्छा आइडियाज़ भी दिया करें कि मैं किस हिसाब से और कैसे वीडियो बनाऊँ। तो इंशाल्लाह उसी के मुताबिक मैं फिर वीडियो बनाया करूँगी। तो आप लोगों के कमेंट्स मैं सब रीड करती हूँ, अच्छे से पढ़ती हूँ, जो बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।